चलिए, तो यू वांट टू रिवाइज नोबल गैसेस इन द शॉर्टेस्ट टाइम, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, तैयार हो जाइए। नोबल गैसेस इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, डाउन द ग्रुप जाने में नोबल गैसेस का बेटे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और वो होती भी है। डेंसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ डेंसिटी। नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी बढ़ती ही है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस में कोई आपके डायपोल डायपोल फोर्सेस तो है नहीं, तो ओनली वॉन्डरवॉल फोर्सेस आर ऑपरेटिंग, एंड वॉन्डरवॉल फोर्सेस डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे। तो डाउन द ग्रुप जाने पे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। और बाकी एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, ये आपको काम आएंगे कभी भी किसी एलिमेंट को लोकेट करना हो। जैसे मान लीजिए आपको 56 को लोकेट करना है, तो आपको पता है कि सर 54 पे नोबल गैस होती है, तो उससे दो आगे है ये। और नोबल गैसेस के इमीडिएटली बाद क्या होता है? एस ब्लॉक। तो मतलब 56 जो है, अगले दो इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएंगे, तो 56 डेफिनेटली अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। ठीक है, चलिए, तो नील बार्टलेट ने सबसे पहले एक रेड कंपाउंड बनाया, O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार O2 का और जिनॉन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर ऑक्सीजन के साथ इस तरह का कंपाउंड बनाया जा सकता था, तो शायद जिनॉन के साथ भी बनाया जा सके। और उन्होंने ट्राई किया और ये बन भी गया। तो दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड जो जिनॉन का बना है, XePtF6। इसके बाद और बहुत सारे कंपाउंड जिनॉन के बने, पर अगर हम आर्गन, नियॉन और हीलियम की बात करें, तो इनके कोई ट्रू कंपाउंड्स अब तक नहीं बन पाए हैं, पर जिनॉन के काफी कंपाउंड बनते हैं। और 4.2 केल्विन तक कूल करने पे हीलियम लिक्विफाई हो जाती है, और उस लिक्विड को कहते हैं हीलियम 1 लिक्विड, जो कि एक ऑर्डिनरी लिक्विड की तरह बिहेव करता है। बट फर्दर 2.2 केल्विन पे कूल करने पे हीलियम 2 लिक्विड हमें मिलता है, विच इज कॉल्ड सुपर फ्लूइड। बिकॉज है तो ये लिक्विड, पर प्रॉपर्टीज इसकी गैस वाली हैं। ये दीवारों में चढ़ जाता है, मतलब अगर आप किसी कंटेनर में हीलियम 2 लिक्विड को रखें, तो इट विल जस्ट फ्लो आउट ऑफ द वॉल्स। ठीक है, तो वॉल्स क्लाइम कर जाता है। बहुत हाई थर्मल कंडक्टिविटी और बहुत लो विस्कोसिटी है। देन अल्काइल फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन आर वाइट सॉलिड्स। ठीक है, तो फ्लोराइड्स को हम काफी कॉमनली पढ़ते हैं। जीनॉन के फ्लोराइड्स XeF2, XeF4, XeF6। तो देखिए, जीनॉन और फ्लोरीन को जब आप जीनॉन को एक्सेस में लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे, तब ये XeF2 बनाता है, जो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जिसमें जीनॉन के यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड हैं। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अगर जीनॉन और फ्लोरीन को 1:5 की रेशो में लें एट 873 केल्विन टेम्परेचर एंड 7 बार प्रेशर, तब जाके XeF4 बनता है, जिसका स्क्वायर प्लेनर शेप है, sp3d2 ज्योमेट्री है, दैट इज ऑक्टेटल ज्योमेट्री, और 2 यहाँ पे लोन पेयर इसके पास हैं। और जीनॉन और फ्लोरीन को अगर 1:20 की रेशियो में लें और 573 केल्विन हायर प्रेशर, तो आप देख पा रहे हो XeF2 से XeF4 और फिर XeF6 में क्या करना पड़ रहा है आपको? प्रेशर इवेंचुअली बढ़ाना पड़ रहा है, राइट? और एक्सेस में जब आप जीनॉन को लिया तब XeF2 बना, पर 1:5 की रेशियो में XeF4 और 1:20 की रेशियो में XeF6। XeF6 में 6 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो टोटल पोजीशन होगी 7। तो 7 की वजह से एक्चुअली आपको लगेगा कि सर ये पेंटागनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, बट नहीं, इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसकी ज्योमेट्री है sp3d3। देन all of these XeF2, XeF4 and XeF6 they are colorless crystalline solids, जो easily 298 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पे सबलाइम कर जाते हैं, मतलब डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर ऑल पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। देन दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। तो पानी थोड़ी सी भी अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये इमीडिएटली उसके साथ हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। देखिए, XeF2 को अगर आप PF5 से ट्रीट करें, तो ये बनता है XeF पॉजिटिव और PF6 1 नेगेटिव। ठीक है, आयनिक सॉलिड बनाइए, इसको ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला। XeF4 को SbF5 से ट्रीट करें, तो XeF3 पॉजिटिव एंड SbF6 1 नेगेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। और XeF6 को किसी मेटल फ्लोराइड से ट्रीट किया, तो M पॉजिटिव एंड XeF7 1 नेगेटिव। और ये M पॉजिटिव बेसिकली क्या है, ये कौन से मेटल्स हैं? दे आर अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये इंपॉर्टेंट है। देन अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। देखिए, XeF2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जीनॉन प्लस HF प्लस O2 मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सी गैस बन रही है, तो यहाँ पर O2 भी बनता है। ठीक है, और XeF4 ये हाइड्रोलाइज, इसका जो रिएक्शन है दैट इज अ वायलेंट रिएक्शन, जिसमें जीनॉन प्लस XeO3 जो कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ये बनते हैं, और साथ में O2 भी बनता है। ठीक है, तो XeO3 याद करें, एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, और साथ में यहाँ पे O2 भी बनता है।
XeF6 की बात करें तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी शो करता है, पार्शियल भी शो करता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन होगा XeF6 प्लस 3 वाटर गिव्स यू XeO3 प्लस 6HF। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड XeO3 बन रहा है जिसकी पिरामिडल शेप है। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस के दो रिएक्शन है, एक बार ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है तो XeOF4 प्लस HF, और दो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो XeO2F2 प्लस 4HF। तो मतलब HF इन तीनों में बाई प्रोडक्ट बन रहा है। देन XeF4 प्लस O2F2 गिव्स यू XeF6 प्लस O2। तो ये हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लें। एंड देन इनके यूजेस, हीलियम को हम मेट्रोलॉजिकल बैलून्स की फिलिंग में काम मतलब इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज लाइट वेट एंड यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो वहाँ पर एज अ कूलेंट ये काम करता है। क्रायोस्कोपिक एजेंट है, मतलब लो टेम्परेचर पे जो भी हमें स्टडीज करनी होती है बिकॉज एज अ कूलेंट यूज कर सकते हैं इसको आप। एंड देन यूज एज अ डाइल्यूएंट फॉर O2। जब भी स्कूबा डाइवर्स डाइव करते हैं तो अपने साथ वो जो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें ऑक्सीजन को डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि बेंड्स ना हो इसलिए। नियॉन को डिस्चार्ज ट्यूब और नियॉन बल्ब्स जो डिस्प्ले साइंस होते हैं उनमें यूज किया जाता है। एंड नियॉन बल्ब्स आर यूज इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउसेज। आर्गन ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कई बार मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में हम एक इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वहाँ यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर भी आर्गन गैस फिल की जाती है। और रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो शेयर जरूर करें एंड डू लेट मी नो और कौन कौन से सेशन आप इस तरह के चाहते हैं एंड और आइडियाज फॉर कंटेंट। चलिए, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।